आप देख रहे हैं जींद के अंदर जो आज गोरक्षा हिंदू महापंचायत थी और आपने पूरी की पूरी वीडियो सुनी की है। अब हमारे बीच में आचार्य जी खड़े। आचार्य जी है कि कहीं भी जो गो तस्कर है उनको चढ़ा के फेंका जाता है और सीधा भी कहीं जितने भी मेवाती हम चैनल देखते हैं सारे के सारे चैनलों के कहीं भी कोई भी मुसलमान मारा जाता है सीधा गोरक्षकों को लगाया जाता है। इसके बारे में मैं सभी मुस्लिम संगठनों से मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप यहाँ कोई भी मरता है गोरक्षकों से नाता जो जोड़ना वो गलत है और हम आपसे कहते हैं ये नाता ही जुड़ना बंद हो जाएगा और ये नाता भाईचारे में बदल जाएगा यदि आपको हत्या करनी बंद कर यदि आपको हत्या करनी बंद नहीं करोगे तो ये नाता ऐसे ही बिगड़ करते रहेगा। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस हरियाणा के माथे से और देश के माथे से बहुत आचार्य जी वहाँ पे ओवैसी आया है जो हर दिन हिंदू समाज के खिलाफ लगाता है और ये और भी जितने भी भड़काऊ हैं सारे के सारे चाहे कामरेड है चाहे कोई भी है वहाँ के सारे भड़काते हैं और वहाँ आके राजस्थान का मुख्यमंत्री और हमारा एक भी नेता हमारे साथ में नहीं खड़ा है। देखिए हमारे जो 87 साल वो इस हरियाणा की जनता ने पहचान दी और इनका एक ही इलाज और एक ही जवाब है आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पूरे हरियाणा की जनता पूरे हरियाणा के सामाजिक संगठन पूरे हरियाणा के लोग जाग चुके हैं और इस बात का जवाब निश्चित रूप से देंगे। और जो मोमन खान है ओवैसी है जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके ऊपर FIR दर्ज करके मोहर बिगाड़ देंगे और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आगे हमारे रणनीति ये है अगली पंचायत महेंद्रगढ़ में रखी हुई है 26 तारीख को और ये पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज रखी जाएगी। फिर गांव-गांव में पंचायत होगी। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब हरियाणा के माथे से कोई कलेक्शन नहीं मिल जाएगा और जो राजस्थान पुलिस जो यहाँ उसका बंद होना चाहिए और ये सर आपका नाम परमपिता परमात्मा का है। मेरा नाम है राम कुमार भारती राज। मेरा मूल गांव फलेवा है और आज यहाँ महासभा महापंचायत का जो आयोजन किया गया वो भक्तों की तरफ से किया गया। आज की महापंचायत की जो अध्यक्षता की वो मेरे आदरणीय गुरु भाई श्री राजेंद्र देव जी आचार्य गुरुकुल कालवा से गौशाला कालवा के जो संचालक उन्होंने और 56 खाप यहाँ पर इकट्ठी हुई देश और प्रदेश से 56 खाप महासभा की जो अध्यक्षता थी वो अध्यक्षता मैंने की खाप की तरफ से मुझे नियुक्त किया गया। मेरा आपसे थोड़ा सा सवाल ये है जो ये 2 मुस्लिम युवक जिंदा चढ़ाई गई है कि आपसी गैंगवार थी या क्या था ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसलिए नहीं कह सकते मेवात के अंदर कोई भी मारा जाता है सीधा आरोप हिंदू संगठनों पर लगाया जाता है बगैर और उनके सारे के सारे नेता जितने भी मुस्लिम नेता है हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं और हमारा एक भी नेता हमारा कोई भी अधिकारी हमारे हित में नहीं बोलता तो इसके बारे में तो मालूम भगवान को ही होता है। पर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा जो महासभा में वक्तव्य आए उनके अनुसार निर्दोष गौ जो आरोप लगाया गया है गिरफ्तार किया गया है उनकी निंदा की जाती है क्योंकि हमने ये कहा है यदि किसी भी प्रकार का तथ्य सच्चाई के रूप में आप लेना चाहते हैं तो आप जो वो लड़के मारे गए हैं वो मुस्लिम भी हैं वो भी हमारे देश के हैं। तो मैं कहना चाहूँगा CBI जांच की हमने मांग की जो हमने 7 मांग की है ना उनके लिए भी CBI की मांग की। CBI जांच हिंदू महापंचायत दूध पानी का पानी लगातार चली हुई थी आचार्य जी से क्योंकि आपस में जो कसाई लोग होते हैं ना मैं उन बेटों को कसाई नहीं कह रहा मैं उनको कह रहा हूँ जो क्या करते हैं यानी गौ जो भक्षण करते हैं गौ रक्षा की बजाय गौ भक्षक होते हैं वो कसाई हैं। कसाईयों के आपस में हो जाते हैं तो पता लगा है सभी ने कि आपस में उन गैंग ने दूसरे गैंग को मार दिया तो दोनों दूसरे मुस्लिम थे ऐसा सर आप जो आज पंचायत में इस विषय में
तो अपने देश को है ना हिंदू राष्ट्र कहते हैं, लेकिन आज हिंदू भारत में अपने आप को ऐसे महसूस समझ रहा है। वो बागेश्वर धाम में जो एक इच्छा दिखाई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, मैं उसका 100% नमन करता हूँ और उसका समर्थन भी करता हूँ। मेरा नाम बाबा है, गौ रक्षा दल दिल्ली से वाइस गुरु जी, सवाल ये है कि जितने भी सारे के सारे नेता मुस्लिम नेता हैं, नासिर और नसीर के घर जाते हैं और विधानसभा में भी भड़काऊ हिंदू समाज के खिलाफ बोलते हैं। हमारा एक भी नेता हमारे साथ नहीं है। यहाँ पे कुछ दिन के लिए एक एसपी आया था, उसने भी जो गोरक्षक थे या बजरंग दल के साथी थे, पीरों के मुद्दे केस लगा दिए थे। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे कि हमारे नेता हमारा साथ क्यों नहीं? भाई देखो, मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों ने, शायद वो कड़वी हो, सबसे पहला कमी है हमारे अंदर। हमें आज हमारा बालक पढ़ लिख के लायक हो जा है, 12वीं पास कर ले, हमने सोचा अपने बालक नाम पुलिस में लगा। पुलिस में उसको लगाने के लिए हम 15 लाख रुपये रिश्वत देते हैं, ठीक है। 15 लाख रुपया जब हम अपने बालक पर रिश्वत देंगे, 15 लाख रुपया किसी के घर नहीं दे। अगर 15 लाख रुपये रिश्वत देगा, 50-40,000 रुपया तनख्वाह करा होगी, रोड पर खड़ा रहेगा, जान जो हमने गिरेगा, तो हमारा बालक पत्थर करेगा, वो कहीं ना कहीं रिश्वत लेगा, बकेगा वो, ठीक है। तो हमने पहली बात तो रिश्वत देगा अपने बालक नौकरी नहीं लगाने चाहिए, नहीं रिश्वत देगा नौकरी लगेंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे, हिंदुत्व के लिए जागरूक रहेंगे। और रही दूसरी बात, उनके नेता उनके घर आ जाओ, 50 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, करोड़ दो, हमने उनके नेता से कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई अपने हिंदुत्व से है। भाई हमारी गौ माता ने राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दो, और बेमतलब हमारे जो गौ रक्षक भाई है उनको परेशान ना किया जाए, ठीक है। ठीक है। देव जी महाराज भारत के आज कृत्रिम सिंह महाराज जी हैं, गुरुकुल काड़वा में आदरणीय आचार्य राजेंद्र देव जी महाराज मेरे गुरु भाई हैं, और आज ये अध्यक्षता इन होने की है महापंचायत। मेरा सवाल ये है, आज हमने पूरी की पूरी महापंचायत सभी दर्शकों को दिखाई दी है, और पूरी महापंचायत में किसी भी मुस्लिम या ईसाई या किसी के खिलाफ कोई भी शब्द नहीं बोला गया है, बल्कि यही कहा है कि वो मुसलमान भी हमारे भाई हैं, और यदि वो गाय काटना छोड़ देंगे तो हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि जुनेद और जो दूसरा क्या नाम है, दोनों के घर पे जितने भी जिहादी सारे के सारे जाते हैं, हिंदू समाज के खिलाफ भड़काते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जब से ये मतमतांतर चले हैं तो भाईचारा नष्ट हुआ है। ये वास्तविकता देखा जाए तो ये कोई दूसरे नहीं है, ये अपने ही हैं। कोई जिहादी बाहर से आया जिसने मार काट करके इनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है। वास्तविकता पकड़िया सबके सब ये अपने ये हिंदू हैं। आप इसका नाम वो जैसे कहते हैं ना, 4वीं-5वीं पीढ़ी ये हिंदू तो था ना। तो ये इन बातों को, हम अपनी पुरानी बातों को याद करें, और जो नए आजकल के बीच में पाकिस्तान में बातें हैं। गुरु जी, सिखों को हम धर्म नहीं पंथ मानते हैं और अपना मानते हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह को, गुरु नानक जी को सब मानते हैं। सिखों से ज्यादा गुरु नानक जी को, लेकिन फिर भी खालिस्तानी लोग वहाँ जाके इसी बात पे भड़काते हैं, हिंदू के खिलाफ भड़काते हैं। इसके बारे में गुरु नानक जी ने तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक सेना की खड़ी की थी। ये सारे सरदार अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने, ये बड़े भाई हैं। प्रत्येक परिवार में से एक शिष्य बनाया जाता था, उसी का नाम सिख, उसी का नाम सिख, हाँ उसी का नाम सिख हो गया है। तो ये तो हिंदुओं के रक्षक थे। गुरु गोविंद जी तो गाय के, वेदों के, यज्ञों के, गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ा हवन किया था। ये इन चीज़ों को भूल गई, और ये जाने कहाँ की किनके भड़काए हुए, किनके बहकाए हुए ये लोग प्रकार की बातें करते हैं। मेरा ये है, यदि जिस तरह राजस्थान पुलिस हमारे नौजवानों पर, हमारे गोरक्षों पर जबरदस्ती झूठे केस बना रही है, यदि इसी तरह केस बनाएगी तो हमारी अगली प्लान क्या होगा? अगली प्लान यही, हम इकट्ठे होंगे, उसका जवाब विरोध करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरु जी। आप कहाँ से? नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहता हूँ, हमारी गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, जो उसको काटता है उनको फांसी की सजा दी जाए। गोश्तें बंद हो गई, ऐसा करने में वो समर्थ नहीं है, तो मेरे इतना दान दे दो
मोदी, अमित शाह, राजनाथ और ये RSS प्रमुख मोहन भागवत शरीर में 2 किडनी 2 एक दान में दे दे। मैं अभी घोषणा करता हूँ जिस भाई ने लेनी हो सारे ये गौशाला में दिखवा में नहीं, जिस भाई ने खरीदनी हो आज कोई दिक्कत नहीं, मोदी से ये मैं हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से और पूरे भारतवासियों से मैं तो कहूँगा, सब लोग कहते हैं, मुझे भी कई बार सोचना पड़ता कहते हुए, ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। यदि हिंदुस्तान है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो सभी हिंदुस्तानियों को इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारे को 2, 4, 10 पीढ़ी पहले छोड़ करके चले गए, तो मैं कहना चाहूँगा इस भाई विधायक को, मामन खान को, ये भी मामन राम था। इनके पूर्वजों को यदि ये 7वीं पीढ़ी में जा करके ये ना कह दें कि हम हिंदू थे, तो उसका मैं एक कातिल की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। यदि मामन खान ये कह दें कि हम मामन राम नहीं थे, तो अपने आप भड़के हुए हैं। और विधानसभा अध्यक्ष से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दबंग रहें, यानी वो अग्रवाल हैं। अग्रवाल ने इतना नरम भी नहीं होना चाहिए। अग्रवाल तो महाराजा अग्रसेन भी थे, हेमू भी अग्रवाल थे, विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया जिन्होंने, उन्होंने दबंगता के साथ में हरियाणा विधानसभा की अध्यक्षता करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हरियाणा विधानसभा की क्या मर्यादा होती है। और राजनीति के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो मुख्यमंत्री हैं, मैं धड़ल्ले के साथ कहना चाहता हूँ कि वो राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वो वैसे ही मोदी जी के मित्र होने के नाते बिठाए गए। जिसमें बाबू रामेश्वर दास जी की कुंती पर झोला टंगता था ना, इसका आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, तो वहीं पर राष्ट्रीय कवि राम कुमार शास्त्री भी होते थे, वहीं पे मोदी जी भी मेरे साथ ही होते थे। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो भी वहीं पे होते थे। हम साथ में इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे। पर ये है कि हम यहाँ रह गए, वो वहाँ चले गए, उन्होंने जाकर के उसको पकड़ करके बिठा दिया। मैं ये कहना चाहूँगा वो राजनीति का ज्ञान लें और राजनीति का जो धर्म होता है, राजधर्म, उसको निभाएं माननीय मुख्यमंत्री। मैं गाय के ऊपर में 4 लाइन सुना देता हूँ। द्रव्य पदार्थ गुण हैं जितने, द्रव्य पदार्थ गुण हैं जितने, सबकी खान गौ माता है। घी दूध दही जो गौ का खा ले, ध्यान धुनी में लग जाता है। जीवन मरण के बंधन छूट जा, जीवन मरण के बंधन छूट जा, आनंद पद को पाता है। कहें ऋषि मुनि जिस पे दया गौ, कहें ऋषि मुनि जिस पे दया गौ की, वो बुढ़ापे तक मौज उड़ाता है। कहें ऋषि मुनि जिस पे दया गौ की, वो बुढ़ापे तक मौज उड़ाता है। और मैं कहना चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राम कुमार वेदाचार्य आप सभी के सामने नमन करता हुआ सब भारतवासियों को नमन। जय हिंदू एकता, जय सनातन धर्म। भारत